कर्नाटक में शिक्षक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी के बाद पूरे विवाद ने सियासी रंग लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम छात्राओं का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने बीते शनिवार को ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा था। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार शुरू किया और मामला सियासी संग्राम में बदल गया। ये हुड़दंग नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये धर्म के नाम पर अधर्म नहीं तो क्या है? ये नफरत नहीं तो क्या है? यकीन मानिए, हिजाब पर मचा बवाल अब स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क से लेकर देश की संसद तक पहुंच चुका है। सदन के अंदर हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ी बड़ी बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में समानता, सबका समान अधिकार हम मान के चलते हैं। जैसे कि कोई हिंदू सर पे सर तिलक लगाते हैं तो मुसलमान महिला सर हिजाब पहनते हैं। तो हिजाब पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कई हिस्सों में सर आजकल हिजाब पहनने से उसके ऊपर अत्याचार भी हो रहे हैं। कर्नाटक में सर देखिए, स्कूल 30 से 40 कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। जबरदस्ती उनको हिजाब उतारने की सलाह कोशिश किया जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला। इस हमले की वजह भी है क्योंकि हिजाब पर मचे बवाल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की। गिरिराज सिंह ने ताजा विवाद को गजवाए हिंद से लेकर इस्लामिक स्टेट से जोड़ दिया। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। तो इशारा करें कि एक जैसे सभी सैफरॉन बांटे जा रहे हैं बाकायदा। सवाल यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को कौन बिगाड़ना चाहता है। हिजाब बैन पर छिड़े संग्राम पर विपक्ष ने भी बीजेपी को घेरा तो ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल में हिजाब की लड़ाई पर दांव चला। वही नफरत का प्रतीक है जो इस केंद्र सरकार ने बाकायदा 2014 से फैलाया है। ऐसे लोगों पे एक्शन ना लेकर, राजनीति हर धर्म की बातों में घुसाकर, हर इंस्टीट्यूशंस में घुसाकर आप लोगों ने आज बच्चों तक का इस्तेमाल कर ये ध्रुवीकरण किया है। कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा वीडियो देखने के बाद किसी तरीके की ग्लानि महसूस होगा ऐसी सरकार को, जिन्होंने सिर्फ धर्म पे अपनी राजनीति की है और वोट बटोरा है, लोगों का बंटवारा कर करके वोट बटोरा है। और दुर्भाग्य की बात एक और है कि एक पुरुष सैफरन शॉल पहनकर, एक महिला जो हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। आज कर्नाटक के शहर शहर में हंगामा बरपा हुआ है। एक साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। All the concerned people should keep peace and let the children
do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace, and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it. मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अब पूरे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कह रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव से पहले हिजाब पर बैन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही है कि हिजाब पर बैन कोई प्रयोग है या फिर महज संयोग है। आज तक ब्यूरो।